आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द क्रश मूवी को। एक अमेरिकन एरोटिक थ्रिलर मूवी है जो कि साल 1993 में रिलीज़ हुई थी। इस मूवी की कहानी में एक 14 साल साइको लड़की को एक 28 साल मर्द से प्यार हो जाता है और फिर वो उसे पाने के लिए किस हद से गुजरती है, ये हमें आगे मूवी में पता चलेगा। तो चलिए बिना समय गवाए मूवी की एक्सप्लेनेशन करते हैं। मूवी के स्टार्ट होते ही हमें 28 साल के एक राइटर निक को दिखाया जाता है। निक अपने काम की वजह से वॉशिंगटन में शिफ्ट हुआ था, पर अब वो एक घर की तलाश में होता है और इसी वजह से निक मिस्टर और मिसेस फॉरेस्टर के गेस्ट हाउस को देखने के लिए जाता है। मिस फॉरेस्टर उसे गेस्ट हाउस दिखा आती है। निक को भी ये गेस्ट हाउस बहुत ज़्यादा पसंद आती है और वो यहाँ पर रहने का फैसला कर लेता है। फिर हमें मिस फॉरेस्टर के बेटी एड्रियन को दिखाया जाता है जो कि अभी 14 साल की है। जब निक उस घर में शिफ्ट होता है तो एड्रियन नीचे से अपने 2 फ्रेंड्स के साथ उसे छुपकर देखती है, जिससे हमें पता चलता है कि एड्रियन निक की तरफ अट्रैक्टिव है और फिर एड्रियन अपने दोस्त को निक से बात करने के लिए भेजती है। शाइन निक से मिलती है और फिर निक से मिलने के बाद वो एड्रियन के पास जाती है और उसे कहती है कि निक बहुत ज़्यादा हैंडसम है। अगले ही दिन निक अपने काम पर जाता है तो वहाँ पर उसका बॉस उसे रॉबर्ट नामी क्रिमिनल पर आर्टिकल लिखने का काम देता है। इस काम में एमी नाम की एक राइटर भी निक की हेल्प करती है। दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता दूं कि एमी कोई और नहीं बल्कि निक की ही गर्लफ्रेंड है। फिर जब निक घर में कार को साफ कर रहा होता है तो वहाँ पर एड्रियन आ जाती है। इसके बाद दोनों में काफ़ी बातचीत होती है। बात करते करते एड्रियन और निक के बीच में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। उसी रात जब निक रॉबर्ट वाले आर्टिकल पर काम कर रहा होता है तो वहाँ पर एड्रियन आ जाती है। फिर एड्रियन निक के साथ फ्लर्ट करने लग जाती है। निक उसे अपने आर्टिकल के बारे में बताता है। रॉबर्ट एक बहुत ही फेमस क्रिमिनल था, इसलिए एड्रियन को भी उसके बारे में पता था। इसके बाद दोनों एक दूसरे से बहुत बातें करते हैं और फिर एड्रियन अपने घर चली जाती है। फिर अगले दिन जब निक नहा रहा होता है फिर से एड्रियन आ जाती है। एड्रियन वहाँ पर निक की बचपन की फोटो को देखती है और फिर निक से पूछती है कि क्या वो ये फोटो अपने पास रख सकती है, तो निक उसे मना कर देता है क्योंकि उसके पास सिर्फ इसी फोटो की एक ही कॉपी थी। इसके बाद एड्रियन निक को अपने घर में पार्टी के लिए इनवाइट करती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद निक अपने आर्टिकल को लेकर ऑफिस जाता है। वो आर्टिकल अपने बॉस को दिखाने से पहले एक बार पढ़ता है। वो ये नोटिस करता है कि आर्टिकल में बहुत सारी चेंजेस की हुई हैं जो उसने कभी की ही नहीं है। फिर जब वो उस आर्टिकल को अपने बॉस को दिखाता है तो उसका बॉस बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो उस आर्टिकल की बहुत ज़्यादा तारीफ भी करता है। फिर रात को निक एड्रियन के घर जाता है पार्टी में। इस पार्टी में एड्रियन पियानो बजा रही होती है। फिर कुछ दिन बाद एड्रियन निक से मिलती है और वो उसे बताती है कि उसी ने आर्टिकल में चेंजेस किए थे। ये सुनकर निक काफ़ी गुस्सा हो जाता है, लेकिन एड्रियन कहती है कि मैं तो बस तुम्हारी हेल्प करना चाह रही थी। फिर एड्रियन निक को लेकर एक लाइट हाउस जाती है। एड्रियन को ये जगह बहुत ज़्यादा पसंद होती है। यहाँ इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा बातें होती हैं तो एड्रियन निक के साथ फ्लर्ट करना स्टार्ट कर देती है। फिर एड्रियन जब ये समझता है कि ये सब गलत है तो वो उसे ले जाकर उसे उसके घर में छोड़ देता है। अगले दिन जब एड्रियन और निक साथ में होते हैं, निक एड्रियन को एमी से इंट्रोड्यूस कराता है। एड्रियन एमी को निक के साथ देखकर बहुत ज़्यादा जेलस हो जाती है। फिर एक बार जब निक अपने ऑफिस के कलीग के साथ पार्टी कर रहा होता है तब उस पार्टी में एड्रियन एमी से मिलती है। जब एड्रियन एमी से बात करती है तो एड्रियन की बातों को सुनकर एमी को समझ में आ जाता है कि एड्रियन निक को पसंद करने लग गई है। फिर एमी इन सब के बारे में निक को बताती है, लेकिन सब बातों को जानकर वो निक ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता और उसे लगता है कि ये सब उसकी नादानी है। फिर काम करते वक्त वो ये नोटिस करता है कि उसकी बचपन की फ़ोटो वहाँ पर नहीं है। फिर वो अपने पूरे घर में उस फोटो को ढूंढता है, लेकिन वो फ़ोटो उसे कहीं भी नहीं मिलती। फिर निक को शक होता है कि ये फ़ोटो एड्रियन ने शायद ली है क्योंकि उसी ने ही एक बार उससे ये फ़ोटो मांगी थी। ये सोचकर वो एड्रियन के घर चला जाता है। एड्रियन उस टाइम घर पर अकेली होती है। निक एड्रियन को खोजते खोजते उसके रूम में आ जाता है। वहाँ पर खोजने के बावजूद भी वहाँ पर उसे अपनी फ़ोटो नहीं मिलती। तभी एड्रियन वॉशरूम से निकलती है। आवाज़ सुनते ही वो उसी की क्लोजेट में छुप जाता है। रूम में आते ही एड्रियन को रियलाइज़ होता है कि क्लोजेट के अंदर तो निक छुपा हुआ है, तो इसीलिए वो क्लोजेट के ओर घूमती है और जानबूझकर अपने कपड़े चेंज करने लग जाती है। थोड़ी देर बाद जब एड्रियन अपने कमरे में नहीं होती तो तब निक समय देखकर घर से भागने लगता है, लेकिन जब भी वो गेट खोलता है तो घर के बाहर एड्रियन के फादर होते हैं। इसके बाद एड्रियन के डैड निक से पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो निक बहाना बना देता है और कहता है कि मैंने एड्रियन से एक बुक ली थी और मैं वही रिटर्न करने के लिए आया था। इसके बाद एड्रियन के डैड निक को ऊपर ले जाते हैं। एड्रियन के बचपन के झूले को दिखाते हैं जो अभी वो रिस्टोर कर रहे थे। तभी इसी दौरान वहाँ पर एड्रियन आ जाती है। एड्रियन के फादर एड्रियन से पूछते हैं कि निक ने तुम्हें कौन सा बुक दिया था। एड्रियन को समझ आ जाता है कि निक ने उसके फादर से बचने के लिए उससे झूठ बोला है और इसीलिए वो निक का साथ देती है और रेंडमली एक बुक का नाम ले लेती है। ये सब देखकर निक ये समझ जाता है कि एड्रियन वाकई उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और इसीलिए जब एड्रियन अकेली होती है तो निक उससे इसके बारे में बात करने के लिए जाता है। एड्रियन उसे बातें करने लग जाती है तो निक उसे कहता है कि हम दोनों रिलेशन में नहीं आ सकते
सकते क्योंकि तुम अभी 14 साल की हो और मैं 28 साल का हूँ, इसलिए हम कभी भी साथ नहीं हो सकते। एड्रियन ये सुनने के बाद बहुत ही कैजुअली रिएक्ट करती है और उसे कहती है कि तुमने मुझे उस दिन लाइट हाउस में किस किया था और आज जब मैं कपड़े चेंज कर रही थी तब छुप कर मुझे देख रहे थे, तो ये सब तुमने क्यों किया था? अगर तुम उसे प्यार ही नहीं करते तो उस सवाल का जवाब दो। इस सवाल का निक के पास कोई जवाब नहीं होता, इसलिए वो चुप ही रहता है और वहां से चला जाता है। अगले दिन वो एमी को अपनी कार को दिखाने के लिए लाता है। उसने अपनी कार को रेनोवेट करवाया था। जैसे ही वो अपनी कार पर से कवर हटाता है तो देखता है किसी ने कार के फ्रंट पे किसी ने कुछ लिख दिया है। निक को ये देखकर काफी गुस्सा आता है और फिर उसे ये शक होता है कि ये शायद ये काम एड्रियन ने किया है, इसलिए वो उसके बारे में एड्रियन के फादर को कंप्लेन करता है। जब एड्रियन के फादर उसके बारे में एड्रियन से पूछती है तो वो साफ मना कर देती है। निक के पास कोई प्रूफ नहीं होता कि ये काम एड्रियन ने किया है, इसलिए वो भी कुछ नहीं कर पाता और फिर वो अपनी कार पर लगे इस निशान को ढकने लगता है। तभी वहाँ पर एड्रियन की दोस्त आ जाती है निक को एड्रियन के बारे में कुछ बताने के लिए, इसलिए वो निक को एक सीक्रेट लोकेशन में मिलने के लिए बुलाती है। जब ये दोनों बात कर रहे होते हैं तो एड्रियन उन दोनों को ऊपर से बात करते हुए देख लेती है। फिर जब एड्रियन और उसकी दोस्त क्लास के लिए जाते हैं तो एड्रियन शाइन के घोड़े के साथ कुछ शरारत करती है और वो गिर जाती है, जिसकी वजह से उसके हाथ टूट जाती है। दूसरी ओर उधर निक उसी लोकेशन पर शाइन का वेट कर रहा होता है जहाँ शाइन ने उसे बुलाया था। काफ़ी देर वेट करने के बावजूद भी शाइन वहाँ पर नहीं आती, तब निक वहाँ से जाने लगता है। फिर जैसे ही वो पीछे मुड़ता है वहाँ पर एड्रियन को देखता है। फिर एड्रियन शाइन के बारे में बताती है निक को। फिर कुछ दिन बाद निक ऑफिस में रॉबर्ट का इंटरव्यू सबमिट करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि किसी ने उस इंटरव्यू को डिलीट कर दिया है। फिर निक घर आकर अपने कंप्यूटर में उस इंटरव्यू की बैकअप फाइल को खोलता है, लेकिन कंप्यूटर को भी किसी ने फॉर्मेट कर दिया था। निक को समझ आ जाता है कि एड्रियन ने उसके कंप्यूटर के साथ छेड़छाड़ की और इसीलिए वो काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो इस घर को छोड़ने का फैसला करता है। फिर निक अपने घर के नीचे एक सीक्रेट रूम को देखता है। उसके अंदर जाने के बाद वो ये देखता है कि वहाँ पर कई सारी कैंडल्स हैं और इन कैंडल्स के बीच में उसकी फ़ोटो है। ये सब देखने के बाद निक उस रूम को पूरी तरह से सील कर देता है और अपने घर के लॉक को भी चेंज कर देता है ताकि एड्रियन फिर से उसके घर के अंदर ना आ सके। इसके बाद वो फिर से मेहनत करके इंटरव्यू को तैयार करता है। इसी दौरान एड्रियन उससे बहुत ज़्यादा कॉल्स और SMS कर रही होती है, लेकिन निक इन सबको इग्नोर करता है, जिससे एड्रियन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा डेस्परेट हो जाती है। इंटरव्यू तैयार करने के बाद वो नए घर को खोजता है। फिर घर आकर वो पैकिंग स्टार्ट कर देता है। तभी वहाँ पर एमी आ जाती है। रात को जब एमी और निक साथ में सो रहे होते हैं तभी एड्रियन वहाँ खड़ी होकर उन्हें देख रही होती है और ये सब देखने के बाद उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। अगली सुबह जब एमी एड्रियन को अपनी कार के पास देखती है और फिर उसे समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम निक से प्यार नहीं करती, तुम बस उसकी तरफ अट्रैक्टिव हो और जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम्हें कोई ना कोई मिल जाएगा। ये कहकर एमी वहाँ से चली जाती है। एड्रियन भी उसके पीछे जाती है। फिर एमी एक रूम में जाकर फोटोज को डेवलप करने लग जाती है। तभी एड्रियन उस रूम को लॉक कर देती है और रूम के अंदर काफ़ी सारी मधुमक्खियों को छोड़ देती है। मधुमक्खियों को काटने के बाद एमी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। फिर वो जैसे तैसे करके विंडोज को तोड़ती है और फिर वहीं पर बेहोश हो जाती है। फिर निक को भी इसके बारे में पता चलता है। इसी दौरान एड्रियन भी उसके कमरे में आती है और उसे अपने हॉर्स राइडिंग कंपटीशन में को देखने के लिए इनवाइट करती है। हॉर्स राइडिंग कंपटीशन के दौरान निक वहाँ पर नहीं आता क्योंकि वो अपने ऑफिस के कलीग के साथ एक इवेंट अटेंड कर रहा था। निक को वहाँ ना पाकर एड्रियन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वो निक के पास आ जाती है। वहाँ जाते ही एड्रियन निक को सबके सामने चांटा मार देती है और सब लोग वहाँ पर निक को देखने लग जाते हैं। इसके बाद निक एड्रियन को लेकर साइड में आ जाता है और फिर उसे वार्न करता है कि और कहता है कि तुम घर चली जाओ। इवेंट खत्म होने के बाद निक अपने नए घर के मालिक से बात करने के लिए जाता है, लेकिन वो अब निक को अपना घर नहीं देना चाहते क्योंकि एड्रियन ने उसे कहा है कि ये एक ड्रग डीलर है। इसके बाद निक जब घर आता है तो वहाँ पर काफ़ी सारे पुलिस ऑफिसर्स को देखता है। फिर पुलिस वाले उसे एकदम से पकड़ लेते हैं। वहीं पर एड्रियन और उसके फादर होते हैं। एड्रियन काफ़ी रो रही होती है। निक के फादर उसे देखकर मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। दरअसल ऐसा इसलिए हो रहा था कि एड्रियन ने निक पर चाइल्ड सेक्सुअल असॉल्ट का केस कर दिया था। फिर पुलिस वाले निक को लेकर पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। निक उन लोगों को समझाने की कोशिश करता है कि उसने ये सब कुछ नहीं किया है, पर पुलिस उन्हें ये सब बताती है कि एड्रियन की बॉडी पर से कुछ निशान मिले हैं। ये जानकर निक समझ जाता है कि अब वो बहुत बुरी तरह से फंस चुका है, लेकिन निक का बॉस निक की बेल करवा देता है क्योंकि उसे विश्वास था कि निक ऐसा कभी भी नहीं कर सकता है।
इसके बाद निक उस घर को छोड़ने के लिए अपना सामान पैक करने लगता है। तभी वहाँ पर शाइन आ जाती है। वो बताती है कि एड्रियन की दिमागी हालत ठीक नहीं है। एक बार वो एक लड़के से प्यार करती थी, पर उस लड़के ने एड्रियन के प्रपोज को रिजेक्ट कर दिया था। इसके कुछ दिन बाद ही वो लड़का पॉइजन की वजह से मारा गया था और उसे शक है ये काम एड्रियन ने ही किया था। फिर वो निक से कहती है कि एड्रियन के पास एक डायरी है जिस पर वो सब कुछ लिखती है। अगर तुम्हें वो डायरी मिल जाए तो तुम खुद को बेकसूर साबित कर सकते हो। पर अब निक को अपना दिमाग खराब नहीं करना था और वो शाइन को घर जाने के लिए कहता है। इसके बाद शाइन घर नहीं जाती बल्कि वो एड्रियन के घर चली जाती है। कुछ देर बाद निक को एड्रियन की चीखें सुनाई देती हैं। फिर वो दौड़कर एड्रियन के घर जाते हैं। घर में एड्रियन निक को देखकर उसे आई लव यू कहती है और उसे अपने प्यार का इजहार करती है। निक उसकी बातों को इग्नोर करता है और शाइन को खोजने लगता है। तभी एड्रियन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो पीछे से निक पर हमला कर देती है। निक सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है और तभी एड्रियन के फादर वहाँ पर आ जाते हैं। उसे वहाँ देखकर एड्रियन और निक दोनों एक कमरे में चले जाते हैं जहाँ एड्रियन के फादर एड्रियन के बचपन के झूले को रिस्टोर कर रहे होते हैं। शाइन भी वहीं पर होती है। तभी एड्रियन फिर से निक पर हमला कर देती है और दोनों के बीच में काफ़ी लड़ाई होती है। एड्रियन के फादर ऊपर आकर जब इन दोनों को लड़ता हुआ देखते हैं तो वो निक को मारने लगते हैं। निक को मार खाता देख एड्रियन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो अपने ही फादर पर अटैक कर देती है और उसे मार मार कर बेहोश कर देती है। फिर निक एड्रियन को एक पंच मारता है जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। इसके बाद निक शाइन को छुड़वा लेता है। अब लास्ट सीन में हम एड्रियन को एक मेंटल हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर वो निक को एक सॉरी लेटर लिख रही होती है। इधर निक अपनी गर्लफ्रेंड एमी के साथ रह रहा होता है। उसे काफ़ी सारे लेटर्स आते हैं और हर लेटर एड्रियन की तरफ से ही होते हैं। लास्ट सीन में हमें एड्रियन को दिखाया जाता है जो अपने डॉक्टर की फ़ोटो को ध्यान से देख रही होती है। यानी कि अब एड्रियन उस डॉक्टर के प्यार में फंस गई है और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है।